हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल या सिपाही भर्ती परीक्षा की 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई थी, उसको मैं यहाँ सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा बिहार मद्य निषेध सिपाही के लगभग 389 पद के लिए विज्ञापन जारी की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इस विज्ञापन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन लोग के लिए पूर्व में जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल की, जो कि 16 अक्टूबर 2022 को, उसका प्रश्न पत्र को मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। क्योंकि इसी पैटर्न पे आगामी बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अतः यह आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए यह प्रश्न पत्र काफ़ी लाभदायक होगी। इसीलिए इस प्रश्न पत्र को निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से समझ लेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मासिन राम। ठीक है, पूर्व में चेरापूंजी थे, अब मासिन राम हो गई है। फिर प्रश्न संख्या 2। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि मासिन राम किस राज्य में स्थित है, तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणराज्य। जबकि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ी गई है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबकि हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स जो है जीवाणु जनित रोग है। प्रश्न संख्या 4, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। प्रश्न संख्या 5, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त या ओडीएफ घोषित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। तो ये जो बिहार उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा आयोजित हुई थी, इसमें कुछ प्रश्न काफ़ी स्तरीय हैं और वो आगामी बिहार सचिवालय सहायक और बिहार दरोगा दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती हैं। इसलिए जो भी अभ्यर्थी बिहार सचिवालय और बिहार दरोगा के लिए फॉर्म आवेदन किए हैं या करने वाले हैं, उन लोग भी इस प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से कर लेंगे। प्रश्न संख्या 6, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचर्ड एटनबरो। प्रश्न संख्या 7, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न संख्या 8, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकंटक की पहाड़ियों से। सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है। प्रश्न संख्या 9, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फीमर। फीमर जांघ की हड्डी जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। प्रश्न संख्या 10, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित या डबल चार्ज आयन होते हैं। तो हीलियम के द्विआवेशित या डबल चार्ज आयन होते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी के संवर्धन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा 43B। प्रश्न संख्या 12, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर के समय। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विच। प्रश्न संख्या 14, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पालोस बंदरगाह। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जगदीश और ईश। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SMTP। प्रश्न संख्या 17, गांधी जी ने 17 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। प्रश्न संख्या 18, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साबरमती आश्रम से। प्रश्न संख्या 19, सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। प्रश्न संख्या 20, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मटर। प्रश्न संख्या 21, पाताल शब्द का उचित विलोम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकाश। प्रश्न संख्या 22, ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 33.1/3। इसमें कर क्या देना है? 50% अधिक लिखी हुई है तो 50/150 गुना 100, सॉरी ऐसे कर क्या देना है? 50/150 गुना 100। इसको काटेंगे तो 33.1/3% आएगी, वही आंसर हो जाएगी। प्रश्न संख्या 23, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है गति का पहला नियम। प्रश्न संख्या 24, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। प्रश्न संख्या 25, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है वो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिफिलिस। प्रश्न संख्या 26, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। प्रश्न संख्या 27, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इरेटास्थनीज। प्रश्न संख्या 28, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीची। प्रश्न संख्या 29, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सी साख का औपचारिक स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहकारी समिति। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? इसका सही आंसर कौन सा वर्ष रंग जो रंग होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल। प्रश्न संख्या 32, ये इंग्लिश का प्रश्न है 50 माइल्स डैश इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। इसका सही क्या आएगा वर्ड, मतलब ये एक्सिलरी वर्ब, इसका सही आंसर है इज। 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। प्रश्न संख्या 34, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस। पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन।
इसका सही आंसर हो जाएगा पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन्स। प्रश्न संख्या 35, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। प्रश्न संख्या 36, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी पे। प्रश्न संख्या 37, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्र। प्रश्न संख्या 38, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20। प्रश्न संख्या 39, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, चतुर्भुज के सभी कोण क्या हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36, 60, 108, 150। प्रश्न संख्या 40, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक द्वारा। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध। प्रश्न संख्या 42, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 नवंबर। प्रश्न संख्या 43, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमन बेरी। प्रश्न संख्या 44, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है? यह किस देश के निवासी हैं? तो ऑप्शन डी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 45, एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित करने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.5 जूल प्रति मोल। प्रश्न संख्या 46, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क व मेरु रज्जु द्वारा। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थुंगन समिति। ठीक है, ये नहीं है। जबकि तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 48, आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में थी, यह क्या है एक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विमान वाहक पोत। प्रश्न संख्या 49, काल बैसाखी चलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 50, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवांशिक रूप से समान। प्रश्न संख्या 51, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CR दास ने। प्रश्न संख्या 52, यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स है, प्रीपोजिशन फिल करना है। ही हैज बीन वेटिंग हेयर सिंस 6 o'clock। ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाया जा रहा है, निश्चित समय को, इसलिए सिंस की प्रयोग होगा। प्रश्न संख्या 53, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? मोनेरा का। प्रश्न संख्या 54, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे। प्रश्न संख्या 55, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 243। प्रश्न संख्या 56, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। स्ट्रॉन्ग का क्या होगा?
एंटोनिम्स: स्टर्डी, प्रश्न संख्या 57, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, ठीक है, कहलाती है, कौन सी फसल कहलाती है? तो रबी फसल कहलाती है। प्रश्न संख्या 58, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। प्रश्न संख्या 59, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? ऑप्शन बी, चरित्र निर्माण। प्रश्न संख्या 60, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस उदय उमेश ललित। अब इनके स्थान पे DY चंद्रचूड़ बन गए हैं मुख्य न्यायाधीश, वे 50वें मुख्य न्यायाधीश है। प्रश्न संख्या 61, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। फिर यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई टुक द डिसीजन। प्रश्न संख्या 63, फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेसेस द कंसेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट। सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेजेज एट प्रेजेंट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैन। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, इसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो रूस सदस्य नहीं है। ठीक है, तो क्वाड का सदस्य है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। प्रश्न संख्या 65, बायोगैस का मुख्य घटक है CH4। प्रश्न संख्या 66, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य से। प्रश्न संख्या 67, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष में। इसका देखिए सर, शॉर्ट मेथड काफ़ी बेहतर है। जैसे